हेलो वैंक्शन एंड ईजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेपरेशन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जहन की माँ वापस आ जाती है। जहन अपनी माँ को देखकर बहुत गुस्सा होता है और जहन को वो सब कुछ याद आता है जिस दर्द को उसने बचपन में सहा था। बहुत कुछ बोलने और कहने के बाद मिसेस यानवान वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद जहन बेहोश हो जाता है। ईबो जहन को उठाकर अपने कमरे में जाता है। डॉक्टर जहन को चेक करने के लिए आते हैं। डॉक्टर उन सभी को बता देते हैं कि जहन बिल्कुल ठीक है और फिर कुछ मिनटों के बाद जहन को होश आने लगता है। जहन के होश में आने के बाद जहन और ईबो दोनों बातें करते हैं, पर बातों बातों में ही जहन कुछ ऐसा कहता है जिससे ईबो शर्मा जाता है और जहन की बातों से ईबो को नहीं पता था कि उसे क्या कहना चाहिए और कैसा रिएक्ट करना चाहिए, इसीलिए वो कमरे से बाहर चला जाता है। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। जैसे ही ईबो उनके बेडरूम से बाहर आया, उसने जियांग की आवाज सुनी। ईबो ने ये श्योर किया कि जहन जियांग की आवाज न सुन सके, इसलिए उसने दरवाजा बंद कर दिया और वो नीचे चला गया। तुम लोगों ने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? जियांग ने पूछा। जियांग का चेहरा रोने के कारण बहुत खराब हो गया था। उसकी आंखें भी लाल हो गई थी और बहुत सूज गई थी। मिस्टर शाओ वहाँ चुपचाप बैठे थे क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। उसने बस खुद को चुप रखा और वैंग फैमिली के अदर मेंबर जियांग को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अभी भी जिद्दी है। वो सिर्फ जवाब चाहता था। पिताजी, आप इसके बारे में शांत मत रहिए, मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। आपने और झानगगन ने मुझसे सब कुछ छुपाया, क्या मैं सच्चाई जानने के लायक नहीं हूँ? जियांग ने रोते हुए पूछा। आपको क्या लगता है, आपको क्या जानने की जरूरत है? ईबो ने सीढ़ियों से उतरते हुए पूछा। ईबो, तुम यहाँ क्यों हो और जहन कैसा है? मिसेस वांग ने ईबो को देखकर पूछा। माँ, वो बिल्कुल ठीक है और शावर लेने के लिए चला गया है, आप चिंता मत करो, ईबो ने जवाब दिया। ठीक है, मैं उसके लिए कुछ खाना गर्म करने जा रही हूँ, मेरा बच्चा बहुत भूखा होगा, मिसेस वांग ने मुस्कुराते हुए कहा और रसोई में चली गई। जहन जिन ने भी मिसेस वांग का पीछा किया। जियांग, तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? ईबो ने पूछा। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया। क्यों? क्या मैं इसके लायक नहीं हूँ? क्या मैं सच जानने के लायक नहीं हूँ? जियांग ने कहा और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जियांग, आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? तुम अब बड़े हो गए हो, ये तुम्हें समझना चाहिए। आपके पिताजी और आपके गग्गा आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वे नहीं चाहते थे कि आप दुखी हो। जहन नहीं चाहता था कि उसने जो दर्द सहा है आप भी वही सहे। आपको ये समझना चाहिए, वे आपसे सब कुछ छिपाते हैं क्योंकि वो आपको दुखी नहीं देख सकते और आपके आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते थे। और तुम किस तरह से सोचते हो और तुम अपने पिताजी से किस तरह से बात कर रहे हो? ईबो ने कहा। अब जियांग ने भी कुछ नहीं कहा लेकिन चुप रहा। ईबो गग्गा सही है, जियांग तुम शांत हो जाओ, जैक्सन ने जियांग के कंधे को थपथपाते हुए कहा। उन्होंने आपको नहीं बताया क्योंकि वो सोचते थे कि आपको इस बात से चोट लग जाएगी और आपको बहुत दर्द होगा और आपको अपने पिताजी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, दादाजी ने कहा। अब जियांग मिस्टर शाओ के करीब चला गया और उनके सामने घुटने टेक दिए। आई एम सॉरी डैड, आई एम रियली सॉरी, जियांग कहते वक्त रोने लगा। मिस्टर शाओ ने उसे गले लगाया। रो मत मेरे बच्चे, मैं सच में इसे अब और नहीं ले सकता, तुम रो मत, ये सब मेरी गलती है, मैं ही इस सब के लिए जिम्मेदार हूँ, मिस्टर शाओ ने कहा। पिताजी, आप सही नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है। अगर उसने किसी और को चुना और भागने का फैसला किया सिर्फ पैसों के लिए, इसमें आपकी गलती नहीं है, ईबो ने कहा और मिस्टर शाओ के पास बैठ गया। ईबो, वो भागी नहीं थी, ये बात जहन को भी नहीं पता। एक दिन वो मेरे पास आई और कहने लगी कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर उसने मुझसे कहा कि ये बच्चा मेरा नहीं है। उसने कहा कि वो दूसरे आदमी के साथ प्रेग्नेंट है और फिर उसने कहा कि वो मेरे साथ खुश नहीं है और डिवोर्स लेना चाहती है।
मैंने उससे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि मेरे पास एक छोटे घर के सिवाय कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है और वो मेरे साथ खुश नहीं है, ऐसा उसने कहा था। बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि वो भी खुशी के लायक है, इसीलिए मैंने डिवोर्स देने का फैसला किया। डिवोर्स के बाद उसने हमें छोड़ दिया और एक देखने के लिए वापस नहीं आई कि हमारे बच्चे कैसे हैं। ये मेरी गलती है, तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खुश हो सके। ये सच में मेरी गलती है, मैंने उससे बिल्कुल भी खुश नहीं रखा। मिस्टर शाओ ने समझाया और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मिस्टर शाओ की बात सब शांति से सुन रहे थे। फाइनली ईबो ने चुप्पी तोड़ी। पिताजी, मैं फिर से ये कह रहा हूँ, ये आपकी गलती नहीं थी, इसीलिए खुद को दोष देना बंद करो, ईबो ने कहा। दाओमी, ईबो बिल्कुल सही है, ये आपकी गलती नहीं है। उसने आपको धोखा दिया और आपको और बच्चों को सिर्फ पैसों के लिए छोड़ दिया और इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मिस्टर वांग ने मिस्टर शाओ के कंधे को थपथपाते हुए कहा। और एक बात, मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस बारे में ध्यान से बात करे। मैं उसे फिर से दर्द में नहीं देखना चाहता। जैंग, फिर से स्टूपिड मत बनो। यहाँ हर कोई तुमसे प्यार करता है और तुम्हारी केयर करता है, और इसके बाद तुम इस तरह से बात मत करो, ठीक है? ईबो ने कहा और खड़ा हो गया। जियांग ने अपना सिर हिलाया और वो भी उठ गया। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, जाके माँ से खाना मंगवाओ। मुझे बहुत भूख लगी है और तुम लोगों को भी कुछ खाना चाहिए। और 1 मिनट रुको, मैं जैन के साथ वापस आ रहा हूँ, ईबो ने कहा और ऊपर चला गया। हाय कुआन गग्गा, क्या तुमने कुछ नोटिस किया? जैक्सन ने पूछा। हाँ जैकी, मैंने किया, हाय कुआन ने जवाब दिया। सच में प्यार किसी को इतना बदल सकता है? मुझे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। जैक्सन ने कुछ बार पलकें झपकाते हुए कहा। अभी तक बहुत सी चीजें ऐसी है जिसे हमें अभी तक नहीं देखा, दादाजी ने कहा। हाँ दादाजी, आप बिल्कुल राइट हो, ये देखने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जैकी ने कहा और पीछे हट गया। दूसरी तरफ दरवाजा खोलकर ईबो अपने कमरे में वापस गया। तब वो जैन को देखकर चौंक गया। जैन, उसके हाथ में एक टॉवेल था। उसने ईबो की शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था। कुल्डी, तुम कहाँ पर थे? जैसे ही ईबो कमरे में आया तो जैन ने पूछा। जैन, नीचे माँ खाना परोस रही है, लगभग शाम हो चुकी है और अभी तक किसी ने भी दोपहर का लंच नहीं किया, ईबो ने जवाब दिया। लेकिन क्यों? जैन ने पूछा। जैन, ये हमारी वजह से है, हम लंच के टाइम यहाँ नहीं थे। माँ ने सभी खाना तुम्हारी पसंद का बनाया था, तो वो आपके बिना कैसे खा सकते हैं, ईबो ने जवाब दिया। मैं इसके लिए सभी को डांटूंगा। खाना खाने से पहले वे सब मुझसे पहले डांट खाएंगे, जैन ने कहा। ठीक है जैन, चलो चलते हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, ईबो ने कहा। कुल्डी, इससे पहले मेरे बाल सुखाने में मेरी हेल्प करो, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ईबो की नजर उस टॉवेल पर पड़ी जिसे जैन पकड़े हुए था। वो समझ गया कि जैन टॉवेल के साथ क्यों खड़ा था, तो ईबो ने कुछ नहीं कहा। जैन सोफे पर बैठ गया। ईबो उसके पास गया और जैन के हाथ से टॉवेल ले लिया। ईबो ने जैन के बालों पर टॉवेल रगड़ना शुरू कर दिया। जैन ने मौका लिया और ईबो की कमर को गले लगाया। कोल्डी, तुम बहुत वार्म हो, जैन ने आंखें बंद करते हुए कहा। ईबो ने कुछ नहीं कहा। कुछ मिनटों के बाद जैन, ये पूरा हो गया, ईबो ने जैन के बालों को सहलाते हुए कहा। ईबो, इतनी जल्दी हो गया? और करो ना, मुझे बहुत मजा आ रहा था, मैं तुम्हें अभी तक नहीं छोड़ना चाहता, जैन ने ईबो की कमर को और कसकर गले लगाते हुए कहा। इतना बड़ा बच्चा, अब बच्चे ये हरकतें करना बंद करो, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलो चलते हैं, ईबो ने कहा। जैन ने हक को ब्रेक किया। ईबो ने टॉवेल को रखा और दरवाजे की ओर चलने ही वाला था, लेकिन जैन ने उसका हाथ पीछे से पकड़कर उसे रोक दिया। ईबो, क्या तुम ऐसा नहीं कहोगे जैसा मैं कहता हूँ, जैन ने पूछा। ईबो जैन के करीब चला गया और उसके सामने घुटने टेक दिए। जैन, आप इसे सुनना चाहते हैं? ईबो ने पूछा। हाँ, मैं बुरी तरह से इसे सुनना चाहता हूँ, जैन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। जैन, फिर मैं ये करूँगा, लेकिन अभी नहीं। जैन, क्या तुम मुझे कुछ टाइम दे सकते हो? मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सही टाइम पर सब कुछ कहूँगा, ईबो ने जैन का हाथ पकड़े हुए कहा। ठीक है कोल्डी, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा, लेकिन ज्यादा देर मत करो, जैन ने कहा।
जैन की बात सुनकर ईबो ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, चलो चलते हैं। हर कोई हमारा इंतजार कर रहा है और टेबल पर सब खाना आपका पसंद का है। क्या आपको ये नहीं चाहिए? ईबो ने जैन की नाक को पिंच करते हुए कहा। हाँ हाँ, मुझे सब कुछ चाहिए, मैं सब कुछ खाऊंगा, जैन ने खुशी से कूदते हुए कहा। तो चलो चलते हैं जैन, ईबो ने अपने पैरों पर खड़े होते हुए कहा। ईबो दरवाजे पर चला गया, लेकिन फिर उसने पीछे देखा। जैन अभी तक वही खड़ा था। क्या हुआ जैन? ईबो ने पूछा। ईबो, जैन ने एक स्वीट टोन में कहा। क्या हुआ जैन? ईबो ने कंफ्यूज होकर पूछा। ईबो, मैं चलने के लिए बहुत आलसी महसूस कर रहा हूँ, क्या आप मुझे उठाकर ले जा सकते हैं? प्लीज ईबो, जैन ने अपनी पप्पी आईज दिखाते हुए कहा। ठीक है जैन, तुम मेरी पेट पर बैठो, ईबो ने कहा और जैन के पास चला गया। ये सबसे अच्छा है, माय बेस्ट हस्बैंड, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ईबो ने जैन को अपनी पीठ पर बैठाया और अपने कमरे से नीचे की ओर चला गया, जहाँ हर कोई अपने खाने के साथ उनका इंतजार कर रहा था। सभी डिनर टेबल पर बैठे हुए ईबो और जैन के आने का इंतजार कर रहे थे। ईबो गग और जैन ग सच में क्या कर रहे हैं? वो नीचे आने में इतना समय क्यों ले रहे हैं? क्या वहाँ सब कुछ ठीक है या नहीं? जैक्सन ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा। तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो जैकी? लेकिन एक पॉइंट पर तुम सही हो, क्या वहाँ सब कुछ ठीक है? क्या जैन ठीक है? मिसेस वांग ने कहा और ऊपर की ओर देखने लगी। उसने ये उम्मीद की कि शायद वे किसी भी समय नीचे आ जाएंगे। माँ, इसके बारे में तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ सब कुछ ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ होती तो ईबो ने हमें पहले से ही कॉल किया होता। जहांजीन ने मिसेस वांग को एक छोटी सी स्माइल देते हुए कहा। देखो, वो आ गई, हाइकुआन ने कहा। हाइकुआन की बात सुनकर हर कोई ईबो और जहान की ओर देखता है, जहाँ ईबो बस टेबल की ओर चल रहा था और जहान अपने चेहरे पर एक बड़ी स्माइल के साथ सभी को अपना हाथ हिला रहा था। ये तो बहुत अच्छा है, जैकी ने उन दोनों को देखकर रिएक्ट किया। ईबो टेबल के पास आकर थोड़ा झुक गया। जहान ईबो की पीठ से नीचे उतर गया और एक स्माइल के साथ उसके पास खड़ा हो गया। जीजा जी, कैसे चल रहा है? जैकी ने चिढ़ाते हुए पूछा। पूरी तरह से अच्छा चल रहा है और ये बहुत कंफर्टेबल है। बेहतर होगा कि वो राजकुमारी की तरह मुझे हमेशा यूं ही कैरी करे, जहान ने ईबो की ओर देखते हुए कहा। ओ ईबो गग्गा, तुम राजकुमारी मतलब मेरे जीजा जी को यूं ही हमेशा कैरी करना? जैकी ने अपने भौये ऊपर उठाते हुए पूछा। तुम अपना ड्रामा बंद करो और आओ अपना खाना खा लो, ईबो ने जैकी पर चिल्लाया। और तुमने पहले से ही बहुत सारे ड्रामा देख चुके हो, तुम बैठो और अपना खाना खा लो, ईबो ने जहान के लिए चेयर निकालते हुए कहा। पहली बार ईबो को रोमांटिक होते हुए और जहान के लिए चेयर निकालते हुए देखकर सभी एक साथ चिल्लाए। इससे जहान के गाल बहुत रेड हो गए। वो चेयर पर बैठ गया। ईबो भी जहान के पास बैठ गया। रुको, क्या ये ईबो गगा के कपड़े नहीं हैं? ईबो ने जहान को सिर से पाँव तक चेक करते हुए पूछा। इसमें क्या हो गया? जहान ने पूछा। कुछ भी नहीं, मैं बस सोच रहा था कि तुमको शॉपिंग करने की जरूरत है, जैकी ने जहान को चिढ़ाते हुए कहा। नहीं, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, लेकिन उसके कपड़े मेरे कपड़ों से ज्यादा कंफर्टेबल है, जहान ने जवाब दिया और ईबो को देखकर मुस्कुराया। जहान की बात सुनकर जैकी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। जैकी, तुम अपना मुंह बंद करो, पहले से ही खाना बहुत ठंडा हो गया है, जल्दी से खा लो और उन दोनों को ज्यादा मत चिढ़ाओ, जहांजीन ने जैकी से कहा। ठीक है, मैं इस बात को अभी के लिए सेफ रखता हूँ, ये बात मुझे आगे काम आएगी, जैकी ने कहा और अपना खाना खाने लगा। बेबी, तुम ठीक हो ना? मिसेस वांग ने जहान से पूछा। मैं अच्छा हूँ माँ, और तुमने मेरे लिए जो अच्छा खाना बनाया है, मैं उससे फुलफिल हो जाऊंगा, जहान ने मुस्कुराते हुए कहा। मिसेस वांग मुस्कुराई और जहान के गालों पर एक किस किया। जहान, क्या तुम डिनर के बाद आइसक्रीम खाना चाहते हो? जहांजीन ने पूछा। यस, बेशक, मैं इसे खाना चाहता हूँ, जहान ने एक्साइटेड होकर कहा। ठीक है, ये मेरी तरफ से ट्रीट है, चलो आइसक्रीम खाने के लिए बाहर चलते हैं, हाइकुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ मेरे सबसे अच्छे गग्गा, जहान ने मुस्कुराते हुए कहा। जहान, तुम अपना खाना खत्म करो, फिर हम आइसक्रीम खाने के लिए चलते हैं, हाइकुआन ने कहा। अचानक जहान की नजर जियांग पर पड़ी, जो टेबल पर बैठा था।
जियांग, क्या तुम मुझ पर नाराज हो? जैन ने पूछा। ईबो ने जियांग की ओर देखा और ये उम्मीद कर रहा था कि वो फिर से कोई परेशानी खड़ी ना कर दे। गग, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम पर कैसे नाराज हो सकता हूँ? जियांग ने जैन को एक छोटे से स्माइल देते हुए कहा। आई एम सॉरी जियांग, मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया। जैन आगे कुछ कहने वाला था लेकिन जियांग ने उसे काट दिया। गग, तुम अब बुरी बातों का जिक्र मत करो, जो बीत गया है उसे जाने दो, ठीक है? मैं समझता हूँ तुमने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए है। अगर मैं तुम्हारी जगह पर खड़ा होता तो शायद मैं भी वही करता जो तुमने किया था, जियांग ने कहा। जियांग का जवाब सुनकर जैन सेटिस्फाइड हो गया। जैन मुस्कुराने लगा और अपना सिर हिलाया। जियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जैन ने कहा। गग, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। तुमने एक माँ और पिता की तरह मेरी देखभाल की और मुझे बड़ा किया। गग, तुमने मेरी बहुत प्यार और केयर की और मुझे लाड़ प्यार से पाला। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, जियांग ने कहा। इतना काफी है जियांग, तुमको इतना चीजी होने की कोई जरूरत नहीं है, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी आंखें रोल की। तुम दोनों बहुत प्यारे हो, मिसेस वांग ने कहा। माँ, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? जैन ने कहा। जैन, तुम जो कुछ भी पूछना चाहते हो वो कहो, इसके लिए परमिशन मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मिसेस वांग ने जवाब दिया। माँ, मैं तुम्हारे हाथों से खाना चाहता हूँ, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ मेरे बच्चे, मैं जरूर तुम्हें खिलाऊंगी। जियांग, तुम भी यहाँ आओ, मैं तुम्हें खिलाऊंगी, मिसेस वांग ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू आंटी, जियांग ने कहा। जियांग, मुझे आंटी मत कहो, तुम भी मुझे माँ कह सकते हो, ठीक है? मिसेस वांग ने कहा। ठीक है माँ, जियांग ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, तुम अभी से इसे कहने की कोशिश करते रहना, तुम फ्यूचर में अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करोगे, जैन ने हाओ शुआन की ओर देखते हुए कहा, जिसने जैन की बात सुनकर अपना खाना बंद कर दिया और खांसने लगा। गग, जियांग ने कहा और उसके गाल बहुत रेड हो गए थे। यहाँ क्या हो रहा है? कोई तो मुझे कुछ तो बताओ, जैकी ने कंफ्यूज होकर कहा। चुप रहो और अपना खाना खा लो, ईबो ने जैकी को डांटते हुए कहा, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ क्या हो रहा है और जैन क्या कहना चाह रहा था। मिसेस वांग ने जैन और जियांग के लिए खाना परोसा और मिसेस वांग ने उन दोनों को अपने हाथों से खिलाना शुरू कर दिया। जैन मुस्कुरा रहा था, वो बहुत खुश था और अपने खाने को एंजॉय कर रहा था। मिस्टर शाओ ये व्यू देखकर जैन के लिए बहुत खुश थे। जैन वैंग फैमिली में बहुत एंजॉय कर रहा है, ये देखकर वो मुस्कुराए। अब उन्हें जैन की कोई चिंता नहीं होगी। मेरा डिसीजन सही था, मुझे ये पता था कि मेरा जैन यहाँ खुश होगा, मिस्टर शाओ ने अपने मन में सोचा और खाना खाने लगा। जैन को मुस्कुराते हुए देखकर टेबल पर मौजूद सभी लोग खुश हो गए। वैंग फैमिली जैसी प्यार और केयर करने वाली हर डर पर काबू कर सकती है। वैंग फैमिली जैसी फैमिली होना सच में एक नसीब की बात है। अगली सुबह, जैन, हमें देर होने वाली है, जल्दी से बाहर आओ। बाथरूम के दरवाजे के सामने खड़े होकर ईबो चिल्लाने लगा। मैं आ रहा हूँ कोल्डी, तुम पहले जाओ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। जैन भी वापस चिल्लाया। ठीक है, तुम जल्दी नीचे आओ, मैं नीचे जा रहा हूँ, ईबो ने कहा और नीचे चला गया। सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और वे दोनों आज कॉलेज जाने वाले हैं। कॉलेज गए उन दोनों को काफी समय हो गया है। जैसा कि अब सब कुछ ठीक है तो उन्होंने कॉलेज जाने का फैसला किया। ईबो, तुम अपना ब्रेकफास्ट कर लो बेबी, जैन कहाँ है? मिसेस वांग ने पूछा। जैसे ही ईबो नीचे आया तो मिसेस वांग ने पूछा, माँ देखो हमें लगभग 8 बज चुके हैं, हमें पहले से ही देर हो रही है। वो सच में बहुत आलसी है, वो अभी तक वॉशरूम से बाहर नहीं आया। हम आज ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, रास्ते में कुछ तो खरीद लेंगे, नहीं तो कैंटीन में कुछ खा लेंगे, तुम चिंता मत करो, ईबो ने कहा। ठीक है ईबो, तुम ठीक से गाड़ी चलाना और जैन का ख्याल रखना, मिसेस वांग ने ईबो के कंधे को थपथपाते हुए कहा। रुको ईबो, मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए रुको बेबी, मैं आ रहा हूँ। जैन अपनी आवाज के साथ चिल्लाते हुए नीचे आया। जैन की चीख सुनकर सभी लोग हंसने लगे। तुम क्यों चिल्ला रहे हो और तुम्हारा बेबी कौन है? ईबो ने अपनी भौएं ऊपर उठाते हुए पूछा। ओह सॉरी हनी, जैन ने थपथपाते हुए कहा। जैन चलो चलते हैं। ईबो ने जैन का हाथ पकड़कर उसे कार तक खींच लिया।
अय्या सॉरी ईबो, मैं तुमको अब बेबी नहीं कहूँगा, मैं आपको बेब या हनी कहूँगा, मुझे माफ कर देना, सॉरी ईबो, सॉरी हनी। जैन अपने ड्रामा करते हुए चिल्लाया। जैन चुप रहो और कार में बैठ जाओ, हमें पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। ईबो ने जैन के लिए कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। ईबो के गुस्से वाले चेहरे को देखकर जैन मुस्कुराया और कार में बैठ गया। अब हमारा नॉर्मल जैन वापस आ गया है, जिसे ईबो को परेशान करना पसंद है। अब ईबो को ऑल द बेस्ट, वो जैन को हैंडल करने वाला है। ईबो कार में बैठ गया और कार का दरवाजा बंद कर दिया। बेबी मुझे बहुत भूख लगी है, जैन ने अपने पेट को थपथपाते हुए कहा। सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम बहुत आलसी हो गए हो और हमें तुम्हारी वजह से बहुत देर हो गई है, इसीलिए हमें ब्रेकफास्ट मिस करना पड़ा। अभी के लिए इसे सहन करो, हम कॉलेज के बाद कुछ खाना खरीदेंगे, ईबो ने कहा और गाड़ी चलाने लगा। मैं आलसी नहीं हूँ बेबी, जैन ने कहा। तुम हो, तुम बहुत आलसी हो, ईबो ने जवाब दिया। मैं नहीं हूँ, जैन ने कहा। तुम हो, तुम आलसी हो, ईबो ने कहा। वे एक दूसरे पर ऐसे ही पलटवार कर रहे थे, तभी ईबो का फोन बजने लगा। जैन ने फोन को ईबो के पीछे से निकाला। कौन है जैन, ईबो ने पूछा। ईबो तुम्हें कॉलेज हेड का फोन आ रहा है, जैन ने जवाब दिया और फोन को घूरने लगा। जैन कॉल को उठाओ और स्पीकर चालू करो, ईबो ने कहा। जैन ने कॉल को उठाया और स्पीकर पर डाल दिया। हेलो सर, ईबो ने कहा। ईबो तुम कहाँ हो, कॉलेज हेड ने पूछा। सर मैं अभी रास्ते में हूँ, ईबो ने जवाब दिया। ओह ठीक है ईबो, जितनी जल्दी हो सके कॉलेज आओ और मुझे अपने ऑफिस में मिलो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, कॉलेज हेड ने कहा। ठीक है सर, ईबो ने जवाब दिया और कॉल को कट कर दिया। क्या हुआ ईबो, उसने तुम्हें इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया, क्या कुछ गलत है, जैन ने क्यूरियस होते हुए पूछा। जैन तुम यहाँ हो और मैं भी यहाँ हूँ, उसने मुझे कॉल किया, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या गलत है, ईबो ने जैन को एक कॉर्नर रूप देते हुए कहा। ठीक है बेबी, जैन ने अपने दांत दिखाते हुए कहा। जैन को देखकर ईबो ने अपनी आंखें रोल की। कुछ मिनटों के बाद वे फाइनली कॉलेज में पहुंच गए। जैन तुम पहले जाओ, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट एक स्टाफ के हाथ भेजूंगा, ईबो ने कहा। ठीक है ईबो, जैन ने अपना सिर हिलाया। ईबो चलने ही वाला था, तभी जैन ने उसे पीछे से आवाज दी। क्या हुआ जैन, ईबो ने कहा और जैन की ओर मुड़ गया। ईबो मुझसे प्रॉमिस करो, अगर कुछ होता है तो तुम मेरे साथ सब कुछ शेयर करोगे, प्रॉमिस, जैन ने कहा। ईबो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक पल के लिए जैन को घूरता रहा। क्या ईबो तुम भी, चलो मुझसे प्रॉमिस करो कि आप सब कुछ मेरे साथ शेयर करोगे, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है जैन, अब तुम तुम्हारी क्लास में जाओ, ईबो ने कहा। ठीक है, क्लास के बाद मिलते हैं, बाय बेबी, जैन ने कहा और अपनी क्लास की ओर चला गया। ईबो ने जैन को अपनी आंखों से दूर जाते हुए देखा। ईबो ने एक आह भरी और कॉलेज हेड के ऑफिस में चला गया। तो गाइस, कॉलेज का हेड ईबो से क्या बात करने वाला है, क्या ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है, ये हम कल के पार्ट में देखेंगे। तो गाइस, आज का पार्ट आपको कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।